हाई क्रेटिनाइन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या क्या घर पे कर सकते हैं, होम रेमेडीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर पुनीत धवन। क्रेटिनाइन ब्लड में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है। ये ब्लड में तब बनता है जब किडनी जो होती है वो सही से काम नहीं कर रही होती है। ऐसे में क्रेटिनाइन बढ़ने लग जाता है और बॉडी में कई तरह की समस्याएं जैसे कि थकान, भूख नहीं लगती पेशेंट्स को, खाने में टेस्ट का ना आना, टेस्टलेसनेस हो जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं कई बार पेशेंट्स को, मस्कुलर पेन बहुत सी बार होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बड़ी कॉमन होती हैं। लेकिन बता दें, आप घर बैठे भी कुछ होम रेमेडीज़ के द्वारा हाई क्रेटिनाइन को कुछ हद तक काबू कर सकते हैं। घरेलू उपाय अपना के आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। हाई क्रेटिनाइन को कम करने के लिए आप हर्बल टी का यूज़ कर सकते हैं। हर्बल टी पीने से यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एक प्रकार की डायूरेटिक होती है। कंटेंट इंग्रेडिएंट्स जो होंगे इसमें, अगर इसको आप घर पे काढ़ा भी बना सकते हो। पुनर्नवा, अर्क और कासनी को बराबर मात्रा में लेकर उसको बॉयल कर अगर हम हर्बल टी की तरह पिए, काढ़ा बना के पिए उसको, तो उसके अंदर भी डायूरेटिक भी होगा और साथ में आपको यूरिन का फ्लो बढ़ेगा। उससे आपका क्रेटिनाइन लेवल भी कुछ हद तक कंट्रोल होगा, आसानी से बाहर निकलता है। इससे क्रेटिनाइन का स्तर जो है वो कम होता है। इसी में दूसरा नंबर पर आता है नेटल लीफ। नेटल लीफ का सेवन करने से रेनल एक्सक्रीशन को बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही में ये शरीर में मौजूद क्रेटिनाइन को भी बाहर निकाल सकती है। नेटल लीफ में हिस्टामिन नाम का कंपाउंड होता है जो किडनी में पहुंचकर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इससे यूरिन फिल्ट्रेशन बढ़ता है और हाई क्रेटिनाइन को काबू करने में मदद मिल सकती है। हाई क्रेटिनाइन को कम करने का एक तरीका है साल्विया। बता दें कि साल्विया एक तरीके की हर्ब होती है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने में मदद करती है और क्रेटिनाइन को बॉडी से बाहर भी निकालती है। साल्विया में लिथोस्पर्मेट भी होता है जिसके सेवन करने से रीनल फंक्शन को बढ़ाने में मदद मिलती है। अनार का जूस जो पेशेंट किडनी के नहीं है वो तो पी सकते हैं, लेकिन जो किडनी के पेशेंट है उनको अनार का जूस जो है वो नहीं पीना है। उनके लिए अनार जो होता है ना, उसका जो रेड पार्ट होता है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी बड़ा फायदेमंद होता है। वो रेड पार्ट यूज़ करके उसकी जो गीटक होती है उसको हम फेंक देंगे, क्योंकि उससे बहुत सी बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की संभावना रहती है। तो अनार को आप इस तरीके से सेवन कर सकते हैं, इससे किडनी में भी GFR बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट नंबर पर आता है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऐसे में इसका सेवन करने से किडनी में अगर सूजन आ रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है। दूध में हल्दी मिलाकर लेने से भी फ़ायदा होता है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि दूध आप ले सकते हैं या नहीं। बहुत सी बार डेयरी प्रोडक्ट्स में से हम कई सारे पेशेंट्स को दूध अलाउ करते हैं, तो दूध में हल्दी मिलाकर कम मात्रा में अगर लेते हैं तो वो क्रेटिनाइन लेवल को कम करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ अगर आपकी कोई भी समस्या है किडनी से रिलेटेड या और भी कोई आपकी समस्या है और आप आयुर्वेद में उसका समाधान चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और साथ में नीचे दिए हुए नंबर्स पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं।